तो नमस्कार दोस्तों, आपके ही अपने YouTube चैनल सोनू सर स्टडी जीके में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा धातु और अधातु पहचानने का एक जबरदस्त ट्रिक। इस ट्रिक के जरिए आप बिल्कुल आसानी के साथ धातु और अधातुओं को पहचान पाएंगे। तो बिल्कुल वीडियो में बने रहेंगे, तभी तो आप धातु और अधातु को पहचान पाएंगे। तो किसी भी तत्व के लास्ट में, यदि किसी भी तत्व के लास्ट में यम लगा रहे, क्या कहा मैंने, किसी भी तत्व के लास्ट में यम लगा रहे तो वह धातु होता है। जिस तरह से आप देख पा रहे होंगे लिथियम, इसके लास्ट में भी क्या यम लगा हुआ है, यह भी क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा। यदि मैं बेरिलियम की बात करूं तो बेरिलियम के भी लास्ट में यम लगा हुआ है, तो यह भी धातु है। सोडियम, इनके भी लास्ट में यम लगा हुआ है, तो यह भी क्या है, धातु है। मैग्नीशियम, इसमें भी यम लगा हुआ है, यह भी धातु है। एल्यूमिनियम, इसमें भी यम लगा हुआ है, यह भी धातु है। पोटेशियम, इसमें भी यम लगा हुआ है, यह भी क्या होगा, धातु होगा। यदि मैं कैल्शियम की बात करूं तो कैल्शियम के भी लास्ट में, यहां आप देख ही पा रहे होंगे कि यम लगा हुआ है, कैल्शियम भी क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा। उसी तरह से स्कैंडियम भी धातु होगा, टाइटेनियम भी धातु होगा, पोनेडियम भी धातु होगा, क्रोमियम भी धातु होगा। क्यों धातु होगा, क्योंकि इसके लास्ट में यम लगा हुआ है। अब चलिए देखते हैं गैलीलियम, गैलीलियम भी धातु होगा, इनके लास्ट में यम लगा हुआ है। यदि मैं रुबिडियम की बात करूं तो रुबिडियम भी धातु है, इसके भी लास्ट में यम लगा हुआ है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, यदि किसी भी तत्व के लास्ट में यम लगा हुआ है तो उसे सीधा आप कहेंगे धातु है। तो आप देख पा रहे होंगे यहां भी यम लगा हुआ है एस्ट्रोनेशियम में, तो यह भी क्या होगा, यह भी धातु होगा। जिरकोनियम, इसमें भी यम लगा हुआ है, यह भी धातु होगा। यदि मैं नियोबियम की बात करूं तो इसमें भी यम लगा हुआ है, इसलिए यह भी धातु होगा। जीरोकोनियम, इसके लास्ट में भी यम लगा हुआ है, यह भी धातु होगा। नियोबियम, इसमें इसके भी लास्ट में क्या लगा हुआ है, यम लगा हुआ है, इसलिए यह धातु होगा। रेडियम के भी लास्ट में यम लगा हुआ है, यह भी धातु होगा। पोलेडियम के भी लास्ट में यम लगा हुआ है, यह भी धातु होगा। यदि मैं केडियम की बात करूं तो केडियम के भी लास्ट में यम लगा हुआ है, यह भी धातु होगा। इंडियम, इसके भी लास्ट में यम लगा है, यह भी धातु होगा। यदि मैं सीजियम की बात करूं तो इनके भी लास्ट में आप देख ही पा रहे होंगे, यह लास्ट में यम लगा हुआ है, इसलिए यह क्या होगा, धातु होगा। बेरियम, बेरियम के भी लास्ट में यम लगा हुआ है, इसलिए यह भी धातु होगा। यदि मैं पोलोनियम की बात करूं तो इनके भी लास्ट में यम लगा हुआ है, इसलिए यह भी धातु होगा। इस टॉपिक से बच्चे ज्यादातर एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं धातु और अधातु पहचानने में, तो आप बिल्कुल आज के बाद धातु और अधातु पहचानने में मिस्टेक नहीं होगी। आप बिल्कुल वीडियो में बने रहेंगे, टिके रहेंगे, तो आप कभी एग्जाम में धातु और अधातु संबंधित प्रश्नों में गलती करके नहीं आएंगे। यदि मैं पोलोनियम की बात करूं तो यह भी धातु होगा। क्यों धातु होगा, क्योंकि इनके लास्ट में सिर्फ यह देखना है यम लगा हुआ है कि नहीं है। हाँ, बिल्कुल यम लगा हुआ है, तो इसलिए यह क्या होगा, धातु होगा। इस बात को आपको याद रखना है। यदि मैं ओस्मियम की बात करूं तो ओस्मियम के भी लास्ट में यम लगा हुआ है, इसलिए यह भी धातु होगा। प्लेटिनियम, इसके भी लास्ट में यम लगा हुआ है, यह भी धातु होगा। थेलियम, इनके भी लास्ट में यम लगा हुआ है, यह भी धातु होगा। यदि मैं थेलियम दो बार टैप हो गया है तो कोई बात नहीं, इनको इग्नोर कर देंगे। थेलियम के बाद आपका रेडियम है, रेडियम के भी लास्ट में यम लगा हुआ है। आप ट्रिक जरूर देखे होंगे, लेकिन इस तरह का ट्रिक आपको नहीं देखने को मिला होगा, तो आप बिल्कुल वीडियो में बने रहेंगे। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि यदि आप इस वीडियो को पूरा तरह से वॉच कर लेते हैं कंप्लीटली, तो आपको धातु और अधातु पहचानने में कोई कठिनाई नहीं
सामना करना पड़ेगा। तो चलिए, अब थोरियम, यह भी क्या होगा, धातु होगा। क्यों धातु होगा, क्योंकि इनके भी लास्ट में यम लगा हुआ है। यदि मैं यूरेनियम की बात करूं तो यूरेनियम भी धातु है, इनके लास्ट में यम लगा है। अब चलिए, मैं आप लोगों को अधातु पहचानने का ट्रिक बताता हूं। अधातु पहचानने का ट्रिक है, किसी भी तत्व के लास्ट में, क्या कहा मैंने, किसी भी तत्व के लास्ट में नौ लगा रहे। यदि किसी भी तत्व के लास्ट में नौ लगा रहेगा तो क्या कहेंगे, उसको धातु अधातु बोलेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे, यदि मैं हाइड्रोजन के आखिरी में देखूं तो इसके भी लास्ट में न लगा है, नौ लगा है, तो इसको क्या बोल देंगे, अधातु बोलेंगे। यदि मैं बोरोन की बात करूं तो बोरोन के भी लास्ट में नौ लगा हुआ है, तो यह भी अधातु होगा। यदि मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन के भी लास्ट में नौ लगा है, यह भी अधातु होगा। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यदि कोई पूछेगा कि कौन सा तत्व है तो आपको बोलना है यह अधातु है। यदि ऑक्सीजन की मैं बात करूं तो ऑक्सीजन भी अधातु है। इसको पहचानने का ट्रिक है कि लास्ट में आपको देखना है, आखिरी में यदि नौ लगा हुआ है तो उसको बोल देना है यह अधातु है। यदि मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन भी क्या है, अधातु है या धातु नहीं है। इसको देखना ऐसे है कि इनके लास्ट में क्या नौ लगा हुआ है, तो यह अधातु है। यदि मैं फ्लोरीन की बात करूं तो फ्लोरीन भी क्या होगा, अधातु होगा। नियोन, नियोन भी अधातु होगा, इनके लास्ट में भी नौ लगा हुआ है। यदि मैं आर्गन की बात करूं तो आर्गन भी क्या होगा, अधातु होगा, इनके भी आखिरी में नौ लगा हुआ है। इन शब्दों के आखिरी में नौ लगा हुआ, आप देख ही पा रहे होंगे। आपको जरा भी एग्जाम में नहीं सोचना है, आपको सिर्फ इतना देखना है, यदि जिस तत्व के लास्ट में यम लगा है तो उसको क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे धातु। यदि लास्ट में ना लगा है तो उसको बोलेंगे अधातु। यदि मैं क्रिप्टन की बात करूं तो इनके लास्ट में आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे ना लगा हुआ है, इसलिए इनको क्या बोलेंगे, अधातु बोल देंगे। यदि मैं जेनन की बात करूं तो यह भी अधातु होगी। इनको पहचानने का वही ट्रिक, लास्ट में नौ लगा रहे। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जिनके लास्ट में यम लगा रहे वह धातु, जिसके लास्ट में ना लगा रहे वह अधातु। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।